हेलो नमस्कार दोस्तों। अपन आज पढ़ते हैं स्मॉल गियर्स यानी छोटे औजार। वो औजार जो आगजनी के दौरान विशेष महत्वपूर्ण होते हैं एवं उनके लिए अलग से लाने ले जाने व्यवस्था होती है, जिसको स्मॉल गियर्स के नाम से जाने जाते हैं। स्मॉल गियर्स यानी छोटे औजार। स्मॉल गियर्स यानी छोटे औजार तो इस प्रकार के औजार होते हैं जो आगजनी के दौरान जैसे कोई के दरवाज़ा तोड़ना है, अंदर घुसना है, किसी फायर एक्स में काम में लेना है, कोई बिजली की लाइन को कट ऑफ करना है, तो इस प्रकार से जो उपकरण होते हैं अतिरिक्त, जिसको अतिरिक्त उपकरण बोलते हैं, आगजनी से हटके है थोड़ा, आगजनी के अंदर उपयोग में आने वाले अतिरिक्त उपकरण, जैसे अभी नाम बताए मैंने, नाइफ है, चाकू है, चैनी है, हथौड़ा है, सेजल है, रेती है। तो इस प्रकार के जो उपकरण होते हैं वो उपकरण सब विशेष उपकरण यानी छोटे औजार यानी स्मॉल गियर्स के अंतर्गत आते हैं, स्मॉल गियर्स में उपयोग में लिए जाते हैं। अब देखो इसकी थोड़ी आप परिभाषा नोट करो। स्मॉल गियर्स वो औजार जो आगजनी पर विशेष कार्य अति शीघ्र वो शांतिपूर्वक, वो कार्य जो अति शीघ्र एवं शांतिपूर्वक व सुविधाजनक तरीके से किया जाता है, सुविधाजनक तरीके से उपयोग में लिए जाने वाले उपकरण स्मॉल गियर्स कहलाते हैं। साथ साथ में आप नोट करते रहो, वो औजार जो आगजनी पर विशेष कार्य अति शीघ्र एवं शांतिपूर्ण व सुविधाजनक तरीके से करने के लिए स्मॉल गियर्स का उपयोग करते हैं फायर सर्विस के दौरान, इस इमरजेंसी सर्विस के अंतर्गत इन प्रकार के जो छोटे औजारों को विभक्त किया गया है, जिससे कि अपन विशेष प्रकार का, मानो कि कोई दरवाज़ा तोड़ना है, कहीं से जंपिंग सीट हो गई, अपन नीचे कूदना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से नीचे कूदना है, वहाँ पर फायर सर्विस ऊपर की ओर यदि लंबी तो रस्से होते हैं। इस प्रकार के जो उपकरण होते हैं वो स्मॉल गियर्स यानी छोटे औजारों के अंतर्गत आते हैं आगजनी बुझाने के दौरान। अब देखो, इनको आगजनी के छोटे औजारों को अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है कि इस कार्य के लिए ये, इस कार्य के लिए, इस कार्य के लिए, कटिंग के लिए ये, ब्रैकेट के लिए ये, ब्रेकिंग टूल्स ये है, कटिंग टूल्स ये है, मिसलियंस ये है। तो इस प्रकार से 7-8 भागों में इनको विभक्त किया गया है, जिससे कि इन उपकरणों को, छोटे औजारों को इसमें डाला है, दूसरे वाले इसमें डाला है, तीसरे वाले इसमें डाले। तो इस प्रकार से जो उपकरणों को वहाँ डाला गया है वो सब स्मॉल गियर्स के आते हैं। स्मॉल गियर्स का वर्गीकरण। अब देखो स्मॉल गियर्स का वर्गीकरण। स्मॉल गियर्स का वर्गीकरण, उनको अलग अलग उपयोगिता के आधार पर उनको
बांटा गया है। नंबर 1 ब्रेकिंग इन टूल्स, ब्रेकिंग इन टूल्स। दूसरा आता है कटिंग अवे टूल्स, कटिंग अवे टूल्स। तो जो इस प्रकार से टूल्स होते हैं वो टूल्स रेस्क्यू टूल्स। रेस्क्यू करने के लिए गाड़ी में रेस्क्यू करने के लिए, आगजनी के ऊपर रेस्क्यू करने के लिए। तो इस प्रकार से जो उपकरणों को अलग अलग भागों में बांटा गया है वो होता है लाइटेस्ट उपकरण। लाइटें होती है अलग अलग प्रकार की जो छोटे औजारों के अंतर्गत आती है, तो उनके लिए भी एक लाइटेस्ट उपकरण के लिए टर्निंग ओवर टूल्स, टर्निंग ओवर टूल्स, ट्रांसपोर्ट टूल्स, ट्रांसपोर्ट टूल्स के बाद में मिसलियंस यानी विविध। मिसलियंस यानी विविध, ये नोट कर लो साथ साथ में। स्मॉल गियर्स का वर्गीकरण करने के लिए इनको अलग अलग भागों में बांटा गया। ब्रेकिंग इन टूल्स। नंबर 2 कटिंग अवे टूल्स, काटने के लिए, ब्रेकिंग करने, तोड़ फोड़ करने के लिए ब्रेकिंग इन टूल्स। रेस्क्यू, जीवन बचाने के लिए जो टेंडर होता है एवं BS सेट है, इस प्रकार से रेस्क्यू होते हैं वो रेस्क्यू टूल्स। दूसरी है लाइटेस्ट उपकरण। लाइट्स, जो विभिन्न प्रकार की लाइटें हैं जैसे सर्च लाइट है, इंजन लाइट है, फॉग लाइट है, फॉक्स लाइट है, टॉर्च की बैटरी है। तो इस प्रकार से जो उपकरण होते हैं वो लाइट के अंदर। टर्निंग ओवर टूल्स, जो कि उथल पुथल करने के काम में आते हैं। उथल पुथल करने के लिए ये गाड़ी के साथ। उथल पुथल का मतलब है कि जब कभी भी यहाँ मानो कि भवन वगैरह गिर गया है, तो इसमें भवन गिरने से ईंटें वगैरह होती है, तो उनको ये उथल पुथल करने के लिए, मानो कि कोई भी वस्तु जैसे अति उपयोगी वस्तु इस मलबे के नीचे दब जाती है, इस मलबे के अंदर चली जाती है, तो अपने वहाँ मिलती नहीं है, तो उसे किए टर्निंग ओवर टूल्स होते हैं जो क्या करते हैं कि वहाँ पर उथल पुथल करने के लिए, इस कचरे को इस साइड में उसको उथल पुथल करने के लिए टर्निंग ओवर टूल्स का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट टूल्स, जो गाड़ियों के अंदर लगे रहते हैं जैसे कि टायर के लिए, स्टेपनी वगैरह। तो इस प्रकार से जो उपकरण होते हैं वो ट्रांसपोर्ट टूल्स के अंदर आते हैं। मिसलियंस यानी विभिन्न प्रकार के टूल्स, जिनको इनके अलावा, कटिंग के अलावा, रेस्क्यू के अलावा एक सीढ़ी के ऊपर रखा जाता है, बित्ता के अंदर रखा जाता है, जिसको कि वो भी स्मॉल गियर्स या छोटे औजारों के अंदर विभक्त किया गया, बांटा गया है। अब देखो टर्निंग इन टूल्स किस प्रकार के टूल्स होते हैं, उनके 2-3 नाम एवं परिभाषा लिखते हैं अपन। ब्रेकिंग इन टूल्स। ब्रेकिंग इन टूल्स है वो औजार जो आगजनी के दौरान
दौरान आगजनी के दौरान छोटे छोटे दरवाजे खिड़कियां आदि जिनको तोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, उस औजारों को ब्रेकिंग इन टूल्स कहा जाता है। तोड़ फोड़ के उपकरण, ब्रेकिंग इन टूल्स यानी तोड़ फोड़ के उपकरण, ब्रेकिंग इन टूल्स यानी तोड़ फोड़ के वे औजार जो आगजनी के दौरान छोटे छोटे दरवाजे, खिड़कियां आदि जिनको तोड़ने की आवश्यकता पड़ती है फायर सर्विस को, उस प्रकार के जो उपकरण होते हैं वो सब ब्रेकिंग इन टूल्स के अंतर्गत आते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन सी वस्तुएं आती है। इसमें लिखो हैमर, शैनी, हैमर हो गया, शैनी हो गया, क्रोबार हो गया, हैमर, शैनी, क्रोबार, कुल्हाड़ी, हैमर। तो इस प्रकार से जो उपकरण होते हैं वो आपको नाम दिए, हैमर है, शैनी है, क्रोबार, कुल्हाड़ी। इस प्रकार से उपकरण, ये परिभाषा आप ध्यान में रखना, वे औजार जो आगजनी के दौरान छोटे छोटे दरवाजे खिड़कियां आदि को तोड़ने की आवश्यकता होती है एवं इन औजारों की सहायता से ब्रेकिंग इन टूल्स कहते हैं। जैसे कि अब ये घर का कोई दरवाजा तोड़ना है तो हैमर के द्वारा अपन तोड़ सकते हैं, इसको काटना है तो कटिंग के लिए अलग है हैमर से, इसको हैमर से मारा तो पीछे से इसके क्या है, यहाँ पर जो कब्जे लगे हुए होते हैं वो क्या है, टूट जाते हैं। जैसे कि इस प्रकार से जो उपकरण होते हैं वो ब्रेकिंग इन टूल्स के अंतर्गत आते हैं, काम में लिए जाते हैं। उसके बाद में आता है ब्रेकिंग इन टूल्स के बाद में है कटिंग, जो काटने के काम आता है। सीधा मानो सीधा मारा, कट हो गया तो कटिंग के लिए टूल्स काम में आते हैं। देखो कटिंग इन टूल्स, कटिंग इन वे औजार जो फायर सर्विस में कटिंग के लिए उपयोगी रहते हैं, काटने के लिए किसी भी चीज वस्तु जो फायर सर्विस के दौरान आगजनी के अंदर जो अपन काटते हैं उससे सीधा कट मार देते हैं, तो काटने के लिए वो उस प्रकार के जो भी औजार होते हैं वो कटिंग इन टूल्स के अंदर आते हैं। कटिंग के दौरान उनका उपयोग किया जाता है। तो वह इस प्रकार के जो औजार होते हैं जिनको अपन ने काट दिया वो कटिंग इन टूल्स के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर आते हैं जैसे इसमें कई है, जैसे कि डे नाइफ,
काटने के लिए, इसको काटना है। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी भी काटने के काम में आती है। रेती, फाइल, तो इस प्रकार से कई उपकरण हैं, तो इनको काटने के दौरान उपयोग में लिया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है काटने के लिए। तो इस प्रकार से जो उपकरण काटने के काम आते हैं, तो उन उपकरणों को कटिंग इन टूल्स कहते हैं, जो फायर सर्विस में विभिन्न प्रकार के टूल्स होते हैं। उदाहरण के लिए ये एक दो नाइफ कटर है, कुल्हाड़ी है, रेती है। तो इस प्रकार से जो उपकरण होते हैं वो सब उपकरण कटिंग इन टूल्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में आते हैं रेस्क्यू, उसके बाद में आते हैं अपने रेस्क्यू टूल्स। रेस्क्यू टूल्स, रेस्क्यू टूल्स। वे उपकरण जिसे लोगों की जिंदगियां बचाने एवं घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने में इन रेस्क्यू टूल्स की आवश्यकता होती है एवं यह बचाव उपकरण भी कहलाते हैं। बचाव उपकरण भी कहलाते हैं। देखो, वो उपकरण जिसकी सहायता से जिंदगियों को बचाने एवं घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने यानी रेस्क्यू टूल्स की आवश्यकता होती है। इन उपकरणों को बचाव टूल्स के नाम से भी जाना जाता है, बचाव के उपकरण के नाम से इनको जाना जाता है। इसमें कई उदाहरण है बचाव कार्य में। इसमें लिखो रबर के चंपल, बूट, रबर के चंपल हो गए, बूट हो गए, सूट हो गए, फायर एक्स हो गई, जंपिंग सीट हो गई, तो इस प्रकार से जो उपकरण है वो सब बचाव टूल्स, रेस्क्यू टूल्स के अंतर्गत आते हैं, जिनमें कि लोगों को जीवन बचाने के लिए इन प्रकार के जो उपकरण होते हैं वो सब आते हैं। उसके बाद में आते हैं रेस्क्यू टूल्स के अंदर सर्च लाइट स्टैंड, उसके बाद में आते हैं ये लाइटस उपकरण। लाइटस में एक और आप महत्वपूर्ण बात बताते हैं। लाइटस के अंदर लाइटस उपकरण, लाइट जो घटना स्थल पर प्रकाश की व्यवस्था, घटना स्थल प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए जिन
उपकरणों का उपयोग किया जाता है वह लाइटस कहलाते हैं। घटना स्थल पर प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है वो लाइटस कहलाते हैं, लाइट के उपकरण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से उपकरणों के लिए वहाँ पर आगजनी ज़्यादा फैल गई है और अपने को वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है एवं प्रकाश की व्यवस्था करना अति आवश्यक है। तो क्या है, अलग अलग स्रोतों से यदि किसी भी स्रोत से यदि अपन वहाँ प्रकाश की व्यवस्था करते हैं वो लाइटस उपकरण के अंतर्गत है, लाइटस स्मॉल गियर्स के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना, किसी भी तरीके से यदि वहाँ पर व्यवस्था करनी, लाइट की व्यवस्था करनी, वो लाइटस स्मॉल गियर्स लाइट के छोटे औजारों के रूप में काम में आते हैं। लाइटस छोटे औजारों के लिए विभिन्न प्रकार की लाइटें, इसके अंदर उदाहरण के लिए लिख लो विभिन्न प्रकार की लाइटस, विभिन्न प्रकार की लाइट, फॉर्म लाइट, फॉक्स लाइट, फॉर्म लाइट, फॉक्स लाइट, सर्च लाइट, फॉर्म लाइट, फॉग लाइट, सर्च लाइट, फॉर्म लाइट, फॉग लाइट, सर्च लाइट, हेलोजन बल्ब, हेलोजन बल्ब। तो इस प्रकार से जो उपकरण आते हैं लाइट की व्यवस्था के लिए वो सब स्मॉल गियर्स के अंतर्गत आते हैं। और एक इसके अंदर और इसके साथ में जुड़ा हुआ है त्रिपात। अब देखो त्रिपात इससे कैसे जुड़ा हुआ है। त्रिपात इससे कि जो सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट, अब देखो आगजनी के दौरान सबसे उपयोगी जो लाइट होती है वो सर्च लाइट होती है। सर्च लाइट फायर टेंडर के ऊपर लगी हुई रहती है। इसके पीछे काफ़ी लंबा वायर लगा रहता है जिसको एक स्थान से अपन 10, 15, 20, 30 फुट दूर लेके जा सकते हैं, वहाँ रख सकते हैं, जिससे कि आगजनी के प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके कि फायर किस साइड से यदि भड़क रही है तो वो लाइट के माध्यम से अपन देखकर वहाँ बंद कर सकते हैं, उनको काबू में लाया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं सर्च लाइट में एक त्रिपात क्या होता है। देखो आगजन त्रिपात एक 3 टाइप का इस प्रकार से होता है। ये त्रिपात हो गया। ये त्रिपात हो गया। त्रिपात का काम ये होता है कि सर्च लाइट को इसके ऊपर त्रिपात के ऊपर रख दी जाती है। यहाँ सर्च लाइट को सेट कर दिया, उसके बाद में आगजनी मानो यहाँ है तो इस हाइट ज़्यादा होने की वजह से आसपास में पूरा क्षेत्र, आगजनी का पूरा क्षेत्र दिखाई दे देता है, जिससे कि ये सर्च लाइट माना जाता है। सर्च लाइट से यह आग बुझाने के लिए इस सर्च लाइट को उपयोग में लाया जाता है, जिससे कि वहाँ कितनी प्रकाश की व्यवस्था रहती है। तो त्रिपात के द्वारा अपन समझ सकते हैं। ये हो गए लाइटस के उपकरण। उसके बाद में आते हैं अपने टर्निंग ओवर टूल्स। टर्निंग ओवर टूल्स वे औजार होते हैं, वे औजार या वे उपकरण
वे औजार जो आगजनी के दौरान कोई मलबा कचरा उथल पुथल करने के लिए टर्निंग इन टूल्स का प्रयोग किया जाता है। जो भी लंबा कचरा हो गया तो उनको एक जगह से दूसरे स्थान प्रयोग किया जा सकता है। उसमें है जैसे कई, उसमें ऊपर है हैंडल, उसमें कई प्रकार के उपकरण, हैंडल है, स्क्रीम है, स्क्रू बार है। तो इससे क्या होता है, कचरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिया जा सकता है, स्टॉक किया जा सकता है। हैंडल हुक है, सीलिंग हुक है, सीलिंग हुक है। तो इस प्रकार से जो भी औजार होते हैं वो टर्निंग इन टूल्स के अंतर्गत आते हैं। ट्रांसपोर्ट टूल्स है, गाड़ियों के साथ में ही ये उपकरण लगे रहते हैं। गाड़ियों के साथ में लगने होने से क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान जब भी गाड़ी है, टायर पंचर से संबंधित जो भी सामान है तो वो सब इसमें ट्रांसपोर्ट टूल्स के अंतर्गत आते हैं। गाड़ियों के साथ में लगे हुए रहते हैं, जो कि काम में आते हैं। इसमें कई प्रकार के हो गए, पेचकस हो गया, ठीक है, टायर को खोलने वाला हो गया, वो हो गया। तो इस प्रकार से जो भी उपकरण होते हैं वो सब मिसलियंस के इसमें आते हैं, ट्रांसपोर्ट टूल्स के अंतर आते हैं, जो कि ठीक ठाक उपयोगी रहता है। वो घर गाड़ी के अंदर ट्रांसपोर्ट टूल्स होते ही रहते हैं। मिसलियंस विविध इस प्रकार से उपकरण है जो अपन वर्गीकरण के अंदर मैंने बताया, इस वर्गीकरण के अंदर उपयोग में नहीं आते हैं। वो इस प्रकार से कई उपकरण होते हैं वो विविध के अंदर उपयोग में आते हैं, जिससे कि वहाँ आगजनी के ऊपर अपन काम में लिया जा सकता है। परंतु वो विशेष प्रकार के उपकरणों के अंदर जो वर्गवार अपने सारणी बनाई उस सारणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, वैसे उपकरणों को विविध उपकरण कहते हैं। जैसे कि चिमनी है, राड है, फर्स्ट एड बॉक्स है, स्ट्रेचर हो गया, जो कि महत्वपूर्ण होता है घायल व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए। तो इस प्रकार से चिमनी, राड हो गई। तो इस प्रकार से कई उपकरण हैं जो विविधता के अंतर्गत आते हैं। तो अब अपन बात करेंगे आगे फायर एक्स के बारे में अगली वीडियो में। फायर एक्स किस प्रकार से काम करती है, फायर एक्स से अपना आग कैसे बुझाते हैं, फायर एक्स के द्वारा जो लाइनें टेस्ट की जाती है उस लाइनों को किस प्रकार से टेस्ट कर सकते हैं, तो वो अपन अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।